हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज ये क्लास बीपीएससी 3.0 री एग्जाम के लिए है। चाहे आप पीआरटी का दे रहे हो या फिर जूनियर का, इसमें हम जीएस का पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जहां से क्वेश्चन बने थे वहीं से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं ए.ओ. ह्यूम के बारे में। ए.ओ. ह्यूम के बारे में बात करें तो ये ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पहला तो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ये 1885 से लेकर के 1906 तक रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, 1885 से लेकर के 1906 ईस्वी तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? तो 21 वर्ष तक। ठीक है फ्रेंड्स, कितने वर्ष तक रहे? तो 21 वर्ष तक। निवासी कहाँ के थे ए.ओ. ह्यूम? तो जो निवासी थे वो स्कॉटलैंड के थे। ए.ओ. ह्यूम जो निवासी थे वो कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। ये आईसीएस अधिकारी थे। ये आईसीएस अधिकारी थे। उनकी जीवनी जो है, ए.ओ. ह्यूम की जो जीवनी लिखी है वो किसने लिखी है? तो विलियम वेड वर्ड ने लिखी है। जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं टॉपिकों को मैंने लिया है। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनकी जो जीवनी है विलियम वेड वर्ड ने लिखी थी। इनको ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पितामह कहा जाता है। 1912 के अधिवेशन में हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि दी गई। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि कब दी गई? तो हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि ए.ओ. ह्यूम को 1912 में दी गई। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक, लोगों का मित्र कहा गया। इनको ए.ओ. ह्यूम को भारत में क्या कहा गया? तो भारत में पक्षी विज्ञान का जनक और लोगों का मित्र कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको हम इंपोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। आगे बात करें अधिवेशन की। अधिवेशन की तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कौन सा अधिवेशन कब और कहां पर हुआ है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, लाहौर में जो अधिवेशन हुए वो ये दिए हैं। अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ 1919 में। दिल्ली में 3 अधिवेशन हुए, 1918 में, 1923 में और 1932 में। मेरठ में अधिवेशन हुआ 1946 में। लखनऊ में अधिवेशन, इलाहाबाद में, कानपुर में, बनारस, बांकीपुर, गुवाहाटी, कलकत्ता में। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो 1885 से लेकर के 1947 तक के सारे अधिवेशन यहाँ दिए गए हैं। कौन सा अधिवेशन किस जगह हुआ और कब हुआ, ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनको नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं, इन्होंने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्होंने यहाँ पर 2 प्रस्ताव पारित किए थे। एक तो था बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव। ठीक है, दूसरा था स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव। ठीक है, इन्होंने 2 प्रस्ताव पेश किए, बंगाल का विभाजन के विरोध में प्रस्ताव, ठीक है, और स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव पेश किया। कौन से अधिवेशन में? तो 1905 के अधिवेशन में। स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन था सॉरी स्वदेशी और जो बहिष्कार आंदोलन था, इसका जो दिल्ली से नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने नेतृत्व दिल्ली से किया। और बंगाल से नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ, हम एक ब्लैंक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं स्वदेशी
बहिष्कार, राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, जो दिल्ली से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? दिल्ली से इसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने, और जो बंगाल से नेतृत्व किया था वो किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। महाराष्ट्र से जो नेतृत्व किया था वो किया था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब से जो नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। मद्रास से जो नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई और विपिन चंद्र पोल ने। विपिन चंद्र पॉल ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व को किस जगह से किसने किया था। ठीक है, गोखले थे वो कौन उदारवादी नेता थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे वो कौन से थे? तो उदारवादी नेता थे। एक गर्मपंथी दल में बट गया था और एक नरमपंथी दल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो किस में थे? नरमपंथी दल में उदारवादी नेता थे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बंगाल विभाजन जो प्रभावित हुआ था तो वो कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल विभाजन प्रभावित कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावित हुआ। इस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। इस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, जो 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लें दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी 1905 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी ने 1905 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये 3 बार अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी कितने बार अध्यक्ष बने? तो 3 बार अध्यक्ष बने।
एक 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन किया और एक 1893 में लाहौर में अधिवेशन किया, एक 1906 में कोलकाता में फिर दोबारा से अधिवेशन किया। इसकी जो याद करने की ट्रिक है CLC, दादा भाई नौरोजी CLC मतलब कलकत्ता में, फिर लाहौर में, फिर कलकत्ता में। 1846 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में और फिर दोबारा 1906 में कलकत्ता में। ठीक है, आगे है, इन्होंने एक किताब लिखी, दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी की है। ब्रिटेन में चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में चुनाव जीतने वाले ये प्रथम भारतीय थे और ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने। ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। आगे बात करें तो जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ? तो 1905 में हुआ। ठीक है, सूरत विभाजन जो हुआ 1907 में हुआ। इसी समय जो कांग्रेस का दल था वो कांग्रेस का दल वो दो दलों में बट गया। एक तो था गरम दल जिसको बोला गया, एक तो था गरम दल, दूसरा था नरम दल। ठीक है, दूसरा था नरम दल। नरम दल मतलब उदारपंथी वाले जो नेता थे। ठीक है, एक बट गया गरम दल में, दूसरा बट गया नरम दल में 1907 के सूरत विभाजन में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल में कब बट गई थी? तो सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था उस समय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी। राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। भारत छोड़ो जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट। आगे बात करें फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बात करें लाला लाजपत राय के बारे में बात करें तो लाला लाजपत राय 1919 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। लाला लाजपत राय ने 1919 में कोलकाता में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। शेर ए पंजाब। ठीक है फ्रेंड्स, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। आगे है 17 नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय सैंडर्स की लाठी से चोट लगने के कारण इनकी क्या हो गई थी? तो मृत्यु हो गई थी। कब? 17 नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे उस समय इन पर लाठीचार्ज किया गया। किसकी लाठी से मौत हुई? तो सैंडर्स की लाठी से इनकी मौत हो गई। आगे बात करें बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो 1914 में तो ये जेल से निकले। बाल गंगाधर तिलक 1914 में जेल से निकले। उसके बाद इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की 28 अप्रैल 1916 में। होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब की? 28 अप्रैल 1916 में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 अगस्त 1920 में। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 अगस्त 1920 में हो गई थी। तो जो जेल से निकले थे 1914 में निकले। होम रूल लीग का आंदोलन जो स्टार्ट किया वो 28 अप्रैल 1916 में। इन्होंने इसका जो मुख्यालय बनाया होम रूल लीग का वो पूना में बनाया। शुरुआत कहां से की होम रूल लीग की? क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत कहां से की? तो बेलगाम कर्नाटक से। अध्यक्ष कौन बने इसके? तो जोसेफ बोपेसेंटा बने। सचिव कौन बने? तो NC केलकर बने। 1884 में गणेश चतुर्थी और 1886 में
शिवाजी त्योहार मनाना प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वप्रथम स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा भी किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय असंतोष का पिता किसे कहा जाता? भारतीय असंतोष का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। और ये बात किसने कही थी? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कही थी। भारत उस बेटे की एक बात कही बाल गंगाधर तिलक ने कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है और वक्त का तकाजा है कि इसके पालक को इसका वाजिब हक दे दिया जाए, अन्यथा यह लड़का यहाँ पर मिस्टेक हो गई, अन्यथा यह लड़कर, ठीक है, यहाँ पर ये है लड़कर लेना जानता है। इनकी जो बाल गंगाधर की जो पत्रिका थी वो दो पत्रिका थी, मराठा और केसरी। बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिका थी, मराठा और केसरी। जो मराठा थी वो अंग्रेजी भाषा में थी, जो मराठा थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक उल्टा है, यहाँ पर मराठा है थी जो अंग्रेजी भाषा में है और केसरी जो है वो मराठा भाषा में। केसरी किसमें है? मराठा भाषा में। और मराठी जो पत्रिका थी वो किसमें है? अंग्रेजी में। एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो में नेक्स्ट डे।